गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आप लोगों ने कल जो मैंने बोला था वेबसाइट को कंप्लीट किया था? कितने लोगों ने कंप्लीट किया था? कल की वेबसाइट को कितने लोगों ने कंप्लीट किया था? ओके चंदन, अंशिका, गुड, गुड इवनिंग। और किसी ने नहीं किया था? शाहिद आपने भी किया था? आप थे भी कल क्लास में? अच्छा, मैसेज नहीं करोगे पता कैसे चलेगा? मैसेज किया था कल कोई? शायद नहीं किया था। अच्छा, गुड शुक्रिया। गुड, गुड। अच्छा, अभी पहले वाला आज कंप्लीट किया है तो ऐसे लेट कर दे रहोगे, ठीक है? तो ऐसे मत करो। 1 मिनट बस ऐसे ही रहना आप लोग। ठीक है, तो आज बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं। पिक तो भेज दी थी, फोटोज मैंने सारी भेज दी थी ग्रुप पे। और मैंने उसके बाद इवन जिप फाइल भी भेज दी थी बीएनएमसी की, जितना मैंने बनाया था। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ ना किया करिए, आप हमारे साथ बस खाली देखा करिए, उसको सारी चीजें समझा करिए। वैसे भी मैं कोड भेज देता हूँ, उसको बाद में करने का ट्राई किया करिए। सारी चीजें लिखा करिए, ठीक है? अगर आप कोड अब नहीं कर पा रहे हो, देखो आप बड़े कोड हो रहे हैं और मुझे भी थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है उसमें भी, क्योंकि अगर नहीं फास्ट करेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा कवर, है ना? तो उन सारी चीजों को अगर आप नहीं कैच कर पा रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ लिखो, ठीक है? हाँ, थोड़ा फास्ट तो करना पड़ेगा ना भाई। अब वेबसाइट बन रही है तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम एक लेआउट डिजाइन करने वाले हैं। किसका लेआउट? यूट्यूब का। ठीक है, ये लेआउट मैं डिजाइन करके दूंगा आपको। इसको कंप्लीट यूट्यूब में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी। एकदम लगना चाहिए कि यूट्यूब बना हुआ है, ठीक है? बाकी थोड़ा बहुत तो मैं कर दूंगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? स्पॉटिफाई का लेआउट देख रहे हैं? ये है स्पॉटिफाई का लेआउट, ये है यूट्यूब का लेआउट। इसमें क्या है, सबसे पहले तो टॉप रो बनेगी, है ना? उसके बाद सेकंड रो जो बनेगी वो कंप्लीट बनेगी, ठीक है? इसी के अंदर ये वाला एक कॉलम होगा और ये वाला एक कॉलम, दो कॉलम रहेंगे, ठीक है?
ये रहेगा, ये रहेगा, दो कॉलम, ठीक है। दो कॉलम्स रहेंगे। और इसके अंदर आपके कार्ड्स रहेंगे जिनमें वो वीडियो वाले कार्ड्स होंगे, इधर कंटेंट होंगे। और ऐसे ही आप एक बार ध्यान से देखिएगा स्पॉटिफाई का लेआउट। अगर ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दिया जाए तो यहाँ भी दो रो, एक रो बनेगी, एक रो बनेगी, उसके अंदर दो कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा है बस, और बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। इस कॉलम के अंदर पहले एक रो बनेगी, दो रो बनेगी, तीन रो बनेगी इस कॉलम के अंदर। और यहाँ पे एक रो पहली ऊपर वाली बनेगी, फिर उसके बाद ये वाली बनेगी, फिर ये बनेगी कार्ड वाली, कार्ड वाली फिर बनती चली जाएगी, ठीक है। वॉइस स्लो आ रही है क्या? इधर रखना है ना, ये वाला साइड नेक बनाने को बोल रहे हो ना, अभी बना रहा हूँ, ठीक है। वॉइस वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है? हेलो? हेलो? क्या अभी आवाज आ रही है? क्या अब आवाज आ रही है? जेएस हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगर अभी आवाज आ रही है फिर ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो ये है यूट्यूब। ओके, तो यूट्यूब का मैं लेआउट बनाऊंगा, सिर्फ लेआउट बनाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि लेआउट के अलावा कुछ और डिजाइन किया जा सके। लेआउट डिजाइन कर देंगे। बाकी आपको कंटेंट रखने होंगे इसके अंदर। कंटेंट आपका आप रखना जेएस और जेंगो। देखो, जेएस और जेंगो का कंपटीशन नहीं ना कोई। जेएस अगर आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात कर रहे हो तो जेएस का मतलब कुछ नहीं है। अगर आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बात कर रहे हो तब तो जेएस का मतलब बहुत कुछ है ना। और जेंगो सिर्फ वेब डेवलपमेंट में काम में आता है। अगर आपने कंप्लीट जेएस पढ़ ली, उसके सारे फ्रेमवर्क पढ़ लिए जेएस के, तो फिर वो तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, है ना। जेएस से आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, वेब एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी, मतलब और वेब एप्लीकेशन भी, सारी चीजें आप कर सकते हो जेएस की हेल्प से। और जेंगो सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए होता है। पाइथन का एक पार्ट है जेंगो, पाइथन का एक पार्ट है। और जेएस एक लैंग्वेज है। एडवांस जेएस में फ्रेमवर्क्स आते हैं, सारे फ्रेमवर्क्स, ठीक है। किस जेएस की बात कर रहे हो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग? चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं लेआउट डिजाइन करने जाते हैं, ठीक है। क्या इतने लोग इनफ हैं? देखो, अब लेट आओगे तो भाई बार बार तो मैं टाइम नहीं दे सकता ना, तो कुछ किया नहीं जा सकता, बाकी लोग भी तो वेट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं हम, सर्वर साइड। सर्वर साइड में फिर आपके क्या नाम है, नोड और एक्सप्रेस आ जाएंगे, और रिएक्ट वगैरह आ जाएगा फ्रंट एंड के लिए, और डेटाबेस के लिए आप मोंगो का यूज कर लोगे। तो मर्न आना चाहिए, मर्न होता है, ठीक है। मर्न स्टैक है उसको। मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है, ग्रुप में 7:30 की थी क्या, 7:30 की थी टाइमिंग, 7:30 लिखी थी क्या? 7 बजे तो लिखी हुई है ग्रुप में टाइमिंग। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? चलो, यहाँ पे मैंने लिख दिया यूट्यूब। ये तो कर लोगे। एक फोल्डर बनाना है। मैटर करता है किस बैकएंड की बात कर रहे हो, ठीक है। पाइथन, सी शार्प और उसके लिए जेएस के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस का अलग अलग काम है। बट पाइथन और जेएस ज्यादा अच्छी है। सी शार्प तो, सी शार्प के बाद अगर एएसपी कर लो तो वो जल्दी एज अ फ्रेशर जॉब दिलवाने में काम आ सकता है, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, और ये मेरा फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मैं 3
फोल्डर बनाऊंगा CSS JS एंड बूट्स नो एंड IMG, 3 फोल्डर मैंने बना लिए, ठीक है। सब इसी टाइम पूछ लो तुम, क्लाइंट में जितनी चीजें हैं सब बता दूंगा मैं, क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। क्लाइंट स्क्रिप्टिंग, तो वो वाला वीडियो लगी है। ओके चलो, ये कर लिया इतना। क्या इतना फोल्डर आप लोगों ने बना लिया? अगर ये फोल्डर बना लिया तो बताओ। क्यों लेट हो गया आदित्य? मैं तो नहीं बताऊंगा अब, मैं तो अब नहीं बताऊंगा। चलिए किसी दिन, एक दिन हम क्लास रखते हैं सिर्फ डाउट के लिए, ठीक है, सिर्फ डाउट के लिए आप लोग आइएगा और सारे डाउट आप लोग क्लियर करिएगा, ठीक है। बहुत दिन से चेंज है, आज आपको पता चला। मैंने इसको ओपन विथ कोड किया, देखो अभी तक कुछ किया नहीं, मैंने एक फोल्डर बनाया है यूट्यूब नाम का, और उसके अंदर सिर्फ CSS और JS और IMG नाम का फोल्डर लेके उसको यूट्यूब पे ओपन कर दिया, बस इतना कर लीजिए प्लीज। बस इतना कर लीजिए, अब तो चेंज हो गई ना, तो अब क्या किया जा सकता है यार। ठीक है, इतना कर लीजिए। और फिर क्या करना होता है, हमको एक फाइल क्रिएट करनी होती है index.html की, वो भी हमने बना ली, index.html भी बना लिया, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, कंप्लीट स्क्रीन शो नहीं हो रही? कंप्लीट स्क्रीन तो शो हो रही है भाई मुझको। जूम वगैरह तो नहीं कर रखा है आपने? जूम कर रखा है इसलिए ना शो हो रही है। हाँ शो हो रही है, ठीक है। चलो, इतना कर सकते हैं क्या? इतना कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने इतना कर लिया। इतना कर लिया, ओके। नाउ अब क्या करना होगा, सबसे पहले हमको, चलो भैया बूट स्ट्रैप के पास, बूट स्ट्रैप 5.2.3, आइकन पे क्लिक किया और डॉक्स पे क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे हमने वर्जन चेंज किया। वर्जन चेंज करने के बाद अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, और नंबर 2, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS, यही वाला ना। कोड यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। क्या इसमें किसी को अभी भी दिक्कत है? क्या अभी भी इसमें किसी को दिक्कत है? आई होप इतना तो आपको आ ही गया होगा अब तक। ओके, अगर इतना हो गया है तो अब फाइल को रन कराने का टाइम आ चुका है, चेक करने के लिए क्या हमारी बूटस्ट्रैप लिंक हुई है, क्या हमारी बूटस्ट्रैप लिंक हुई है, क्या हम जो फाइल कर रहे हैं, जिसमें कोड कर रहे हैं, क्या वो वही फाइल है जिसको हम रन करा रहे हैं। मतलब ये भी होना बहुत जरूरी है। अभी आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, बट ऐसी भी कई बार एरर आ जाती है जो आप सोचे नहीं होते हो, मतलब आप फाइल कोई और रन करा रहे होते हो, एडिट कोई और फाइल कर रहे होते हो, ऐसा भी होता है ना। यूट्यूब के बारे में हम क्यों बताएंगे भाई, यूट्यूबर थोड़ी ना है।
यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं बताया, बस यूट्यूब के लेआउट के बारे में बताया। देखो इधर एक रो है, फिर एक दूसरी रो है, फिर इसी रो के अंदर, दूसरी वाली रो के अंदर दो कॉलम्स है, पहला एक कॉलम दूसरा एक कॉलम, ठीक है, इतना बताया हमने। चलो अब इस फाइल को हम अपनी रन करके देख लेते हैं। मैंने इस पे डबल क्लिक किया और ये हो गई हमारी फाइल रन। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख के आया क्या? अरे हेलो वर्ल्ड नहीं लिख के आया, फाइल को हमने सेव नहीं किया था क्या? हाँ सेव नहीं किया था। रिफ्रेश करो, आ गया, हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, ठीक है। चलो इसका मतलब हमारी बूटस्ट्रैप लिंक हो चुकी है। अब हम कोड करने के लिए तैयार है। क्या आप लोग भी तैयार हैं? थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ठीक, मैंने यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर रखा है, अभी मैंने सिर्फ स्पेस दिया और सबसे पहले इसमें मैं लिखूंगा यूट्यूब, यूट्यूब, सेव किया और मैंने सबसे पहले रन रिफ्रेश किया। यूट्यूब यूट्यूब दोनों सेम लग रहा है। अब ये वाली इमेज चाहिए थी मुझको, मैं एक बार सर्च करूं क्या ये इमेज मिल जाती है। हाँ मिल तो जा रही है आराम से, ये रही इमेज। इसी को मैं सेव कर लूंगा। सेव इमेज एज, कहाँ पे सेव करेंगे? डेस्कटॉप में गए हम, वेबसाइट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर यूट्यूब नाम का फोल्डर है, उसके अंदर img नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर सेव करना है। इसको मैंने रख दिया आइकन नाम का, किस नाम का? आइकन। आइकन करके इंटर कर देना है, बस ये इमेज डाउनलोड होके अपनी जगह पे आ गई होगी, ठीक है। डाउनलोड होके अपनी जगह पे आ गई होगी। ये इमेज चाहिए थी हमको, मैंने क्या किया, मैंने लिखा लिंक। लिंक टैग इज ऑल्सो यूज फॉर फाइव आइकन, ओके। लिंक टैग का दूसरा काम फाइव आइकन के लिए होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एचआरईएफ में क्या लिख देना है? पाथ लिख देना है। आईएमजी में जाओ, आइकन डॉट वेबपी को लगा दो एंड नाउ रिफ्रेश। अब लग रहा है ना? अरे अभी भी नहीं लग रहा है, इमेज के रेशियो से भी इफेक्ट पड़ता है। चलो अभी फिलहाल इसी से काम चलाओ, अदरवाइज ये भी एक इमेज है। आइकन टू लिखूं क्या? आइकन टू लगा के देखूं? ये ज्यादा छोटा हो गया। आइकन में कुछ नहीं करना है, बस एक सर्च करना है ना। सर्च करो, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे तो बेटर आ जाएगा, बट बेटर लुक आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज उसको ही थोड़ा सा आप रेशियो उसका उस वाली इमेज का कम कर दोगे तो वो भी बेटर हो जाएगी। बाकी बहुत सारे आइकन से कोई भी उठा लो, यही उठा लो, कोई और उठा लो, है ना। ये उठा लो, ये भी बढ़िया है ना। कोई भी इमेज है उसको आप सेव इमेज एज करो, पाथ अपना देख लो, डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप में वेबसाइट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर गया मैं, उसके अंदर यूट्यूब नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आईएमजी नाम का फोल्डर है, यहाँ पे मुझको चाहिए। मैंने इसका भी नाम रख दिया आइकन थ्री। तीसरा आइकन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई एक आइकन लगा लो बस, कोई एक आइकन लगा लो। अगर नहीं समझ में आएगा तो आइकन को मैं भेज ही दूंगा आज कोड में। क्या मतलब इसका? CR डाउनलोड, हाँ ये तो बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया है, ठीक है। ठीक है ये बढ़िया लग रहा है। अभी चलो YouTube का, सबसे पहले आपको यही चीज है कि किसी भी चीज का अगर आपको क्लोन बनाना है, लाइक अगर मैं अभी टास्क आपको दूं कि स्पॉटिफाई का क्लोन बनाना है, तो स्पॉटिफाई का क्लोन बनाने से पहले उसका टाइटल और उसका आइकन पहले लगाओ। पहले वो दूर से सेम दिखना चाहिए, फिर पास से सेम दिखेगा, ठीक है। पहले दूर से तो पहले सेम दिखे, अभी दूर से सेम दिख रहा है, अभी दूर से सेम दिख रहा है, चाहे इस पे इसको देख लो, ओके। अभी जब इतना हो गया तो
ठीक है, अभी दूर से सेम दिख रहा है ना। अभी क्या करने जा रहे हैं हम, अभी हम यूट्यूब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बना। क्या आप सब तैयार हो? लिंक टैग, आइकन लगाना नहीं पता है क्या? देखो क्या लिखना है, लिंक लिखना, ऑप्शन आएगा फाइव आइकन का, इसमें एचआरईएफ में बस पाथ पास कर देना है आपको। पाथ पास कर देना है उस इमेज का जो आपको आइकन में लगानी है, बस उस इमेज का क्या पास कर देना है, पाथ पास कर देना है। इतना करोगे और आपका आइकन लग जाएगा, ठीक है, बस इतना सा काम। ना, अब आगे हम आउटर लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा आउटर स्टार्ट, आउटर स्टार्ट, और उसके बाद क्या करेंगे हम, ऑल्ट शिफ्ट एरो डाउन, गए डिलीट किया, एंड लिखा, बीच में आने के लिए कंट्रोल इंटर प्रेस किया, बीच में आ गया। अब मुझको यहाँ पे सबसे पहली क्लास कौन सी लिखनी है, सबसे पहली क्लास कौन सी लिखनी है, जल्दी बताना सब लोग। सबसे पहली क्लास, आउटर के लिए हम किस क्लास का यूज करते हैं, कंटेनर माइनस फ्लूइड, ठीक है, मैंने कंटेनर माइनस फ्लूइड लगा दिया। अब ये हो गया हमारा आउटर, ये तो हमारा आउटर है। आउटर में सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए मुझको हेडर, ये वाला पोर्शन, पहला पोर्शन, ठीक है, हेडर बनाना है। तो हेडर को पहले एक बार थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये हो गया कॉलम 2 तक के, ये अप्रोक्सीमेटली यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, यहां से यहां तक का पोर्शन 6 में रख लेते हैं, 6 में रख लेते हैं, सही रहेगा 6 में, ठीक है। ये हो गया हमारा 2, ये भी हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 6, ठीक है, 2 2 6, 2 इस साइड 2 इस साइड, बीच में 6, 2 इस साइड 2 इस साइड, बीच में 6, ठीक है। मुझे एक रो चाहिए किसके लिए, हेडर के लिए। हेडर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, हेडर स्टार्ट, कमेंट किया, ऑल शिफ्ट एरो डाउन, एंड लिखा, बीच में आ गए, ठीक है। थोड़ा सा जगह बना देते हैं ऊपर से और नीचे से, ठीक है, ताकि ये डिव तुम्हारा उसी में मिक्स ना हो जाए। ये इस डिव की क्लोजिंग छोड़ना नहीं है, तो रेस्पॉन्सिवनेस तुरंत जाती है, तुरंत जाती है। जैसे कंटेनर माइनस फ्लूइड का डिव पहले बंद हुआ तो रिस्पॉन्सिवनेस तुरंत चली गई, ठीक है। अभी सबसे पहले मुझे एक रो चाहिए, रो के अंदर मुझको 3 कॉलम्स चाहिए, 3 कॉलम्स, प्लस का सिंबल लगा के लिखेंगे, कॉल माइनस SM-2 पहला, प्लस डॉट कॉल माइनस, एक, कॉल माइनस 2 लिखो, क्यों, क्योंकि हमको जो कॉलम्स हैं उनको ब्लॉक बनाना ही नहीं है, हमको जो कॉलम्स है उनको ब्लॉक बनाना ही नहीं, ठीक है, कॉलम कॉलम ही बने रहने दें, अभी उस पर नहीं जाते। कॉल माइनस 2, कॉल माइनस 6 डॉट कॉल माइनस 2, 3, प्लस का सिंबल भूल गया था मैं, ठीक। एक रो के अंदर 3 कॉलम बनाने हैं, एक रो के अंदर कितने कॉलम, 3 कॉलम, कॉल माइनस 2, कॉल माइनस 6, कॉल माइनस 2, कॉल माइनस 2, कॉल माइनस। देखो भाई कंटेनर लेना है पूरा डिजाइन करने के लिए, सबसे पहले एक रो लेनी पड़ेगी, और इसके लिए मैंने कहा 2 कॉलम इसके लिए बना देंगे, 2 का कॉलम, इसके लिए बना देंगे 6 का कॉलम, और इसके लिए बना देंगे 2 का कॉलम। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वही चीज मैंने लिखा, रो, रो के अंदर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम 2 का, दूसरा कॉलम 6 का, तीसरा कॉलम 2 का। ओके, अगर ये हो गया हो तो बताओ, पहले कॉलम में चलते हैं। राधिका, अब पहले कॉलम में सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले ये आइकन मुझको लेके आना है, ठीक है। तो आइकन की फिर से बात आई, कल हम लोगों ने आइकन्स देखे थे, कल हम लोगों ने आइकन्स देखे थे, आइकन्स देखे थे। आइकन्स के लिए सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले सीडीएन उठाते हैं। सीडीएन कहाँ से उठाते हैं, फॉन्ट ऑसम सीडीएन, फॉन्ट ऑसम सीडीएन पे गए। अभी सबसे पहले हमें सीडीएन लिंक करनी होगी, पहली वेबसाइट जो आएगी उस पर क्लिक करना है, और ये जो रेड वाला आ रहा है,
ये जो लिंक है इसका लिंक टैग मुझे चाहिए। गुड मॉर्निंग विशाल, आप बहुत लेट हैं। इसको कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद कहाँ पे रखना है? अपने हेड में। अपने हेड में। अपने हेड में जाके मैंने फॉन्ट ऑसम को भी पेस्ट कर दिया, जहाँ पे हमारी जो बूटस्ट्रैप की सीडीएन थी उसके बाद, बूटस्ट्रैप के सीडीएन के बाद। ओके कोई बात नहीं, चलिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप के सीडीएन के बाद मैंने फॉन्ट ऑसम की लिंक लगा दी। अब क्या करना है? सबसे पहले फॉन्ट ऑसम में जाना है, सीडीएन वाली, भाई पहली वाली, पहली वाली लिंक, फॉन्ट ऑसम सीडीएन। कल सर्च करवाया था ना, पहले पे गए थे, पहली ही लिंक, बीच में बटन लिंक टैग का है, इस पे क्लिक करना, पेस्ट कर देना बस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मुझको आइकन का नाम रखना है। आइकन का नाम कहाँ से मिलेगा? आपको दूसरे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फॉन्ट ऑसम, सिर्फ फॉन्ट ऑसम लिखना, और जो पहली वेबसाइट आएगी इस पे जाना। इस पे जाने के बाद क्या करना है आपको? आइकन वाले बटन पे क्लिक करना है, आइकन्स, क्लिक किया। हैमबर्गर आइकन बार आ गया। ठीक है, तो इस पे मैंने क्लिक किया, एफ ए माइनस सॉलिड, एफ ए माइनस बार, एफ ए माइनस सॉलिड, एफ ए माइनस बार। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लाके सिंपली मैंने पेस्ट कर दिया। पहला काम समझ में आया? पहला काम समझ में आया। दूसरा काम है, हमको आइकन चाहिए यूट्यूब का। किसका आइकन चाहिए? यूट्यूब का आइकन चाहिए। किसका आइकन चाहिए? यूट्यूब का आइकन चाहिए। मैं गया ऊपर, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया यूट्यूब, यूट्यूब का भी आइकन आ गया। यूट्यूब का आइकन मुझे चाहिए रेड कलर में। किस कलर में? रेड कलर में। यही कलर मुझको चाहिए। ठीक है, दिख रहा है? इसको कॉपी कर लिया। यही तो चाहिए, रेड कलर तो चाहिए। रेड कलर मैंने चूज कर लिया। यहाँ से चूज कर सकते हैं आप, कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इधर करो, इसको इधर करो और उसको उधर करो, रेड कलर। ठीक है, और इसको कॉपी कर लो। अब रेड कलर वाला कॉपी कर लिया अगर, तो अब इसको भी पेस्ट कर दो वहीं पे, उसी के जस्ट नीचे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद स्पैन टैग में मैं कुछ लिख रहा हूँ, स्पैन टैग में मैं कुछ लिख रहा हूँ, YOUTUBE, यूट्यूब। क्या इतना करने में किसी को प्रॉब्लम है? क्या इतना करने में किसी को प्रॉब्लम है? फॉन्ट ऑसम का सीनियन लगाना है, फॉन्ट आइकन लगाने हैं, कौन कौन से? पहला बार का, दूसरा किसका? दूसरा किसका? यूट्यूब का आइकन। और यूट्यूब का आइकन रेड कलर का चाहिए मुझको, यूट्यूब का आइकन मुझको चाहिए रेड कलर का। ठीक है, अगर इतना हो गया है तो अगर आप आउटपुट अपना चेक करोगे, ये वाला यूट्यूब हमारा था और रिफ्रेश किया, देखो ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। देखो ध्यान से, ये थोड़े से बड़े थे, ये थोड़े से बड़े हुए। ठीक है, बस इनकी साइज बड़ी करनी है, बस इनकी साइज बड़ी करनी है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इसमें मैं गया, मैंने इसमें लिखा FS-1, FS-1, रिफ्रेश किया, बहुत बड़ा हो गया, इतना नहीं चाहिए था ना। ओके, FS-4, आई होप इतना ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब व्हाट इज FS एंड FS-4 मैं बता देता हूँ आपको, मैंने नोट्स बना रखा है ना। इस फोल्डर में बना रखा है, लेकिन डेस्कटॉप में SPI नाम का फोल्डर है, उसके अंदर नोट्स होगा, नोट्स है, और इसको ओपन में,
ठीक है। ये कौन सा लग गया? मानी वाला। चलो ठीक है, इतना भी इसके पास टाइम है। समझ में तो आ रही है ना राइटिंग? ऐसी तो नहीं कि मेरी तरह गंदी राइटिंग है। राइटिंग समझ में आ रही है ना? आइकन नहीं आ रहा, सीरियन चेक करना। सीरियन चेक करना लगाया है? जी, फॉन्ट साइज के लिए, फॉन्ट साइज के लिए। फॉन्ट साइज जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट माइनस साइज पढ़ा है प्रॉपर्टी। इसके लिए भी क्लासेस हैं। इसके लिए क्लासेस हैं कहाँ से कहाँ तक? एफ एस माइनस 1 to 6, 1 to 6। ओके। बार सर्च करो, आइकन में जाके बार सर्च करो, बार, बार्स। हाँ, आइकन के लिए सीरियन लगाते हैं उसका, फॉन्ट ऑसम का। तो ये है क्लासेस, ठीक है। 6 जो होता है, एफ एस माइनस 6 क्या होता है? मतलब कि नॉर्मल साइज होता है, एक्चुअल साइज होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ओके। इसके अलावा भी फॉन्ट साइज को आप किससे बढ़ा सकते हो? अगर आप किसी नॉर्मल टैग में रख रहे हो, तो आप H1 से लेके H6 तक भी आप कोई क्लास यूज कर सकते हो, उससे भी बढ़ सकता है। और फॉन्ट के लिए सीरियन नहीं यूज करते हैं। हम्म। तो और क्या होता है? डिस्प्ले। अगर आपको बहुत बड़ा चाहिए टेक्स्ट, मतलब F S-1 से भी बड़ा टेक्स्ट चाहिए, तो आपके पास है डिस्प्ले 1 to 5, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4, डिस्प्ले 5। करके दिखाएं। सीरियन जहां पे आप लिंक टैग लगाते हो वहीं पे लगाया जाता है। लिंक टैग होता है। लिंक टैग कहाँ लगाते हो? हेड में। ये देखो मैंने लगा रखा है, ये सीरियन लगा रखा है, लिंक टैग। ठीक है। अब आपको हम कुछ दिखाते हैं। F S-1 आपको दिखाया मैंने, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया? F S-4 कर दिया। F S-6 क्या होता है? नॉर्मल साइज होती है। ठीक है। बता दिया कहाँ पे पेस्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल साइज है। उसके बाद मैंने 4 कर रखा था, 4 अभी कर रखा है। 1 होता है सबसे बड़ा, 1 होता है सबसे बड़ा। ठीक है। इसके बाद अगर इससे भी बड़ा चाहिए, तो आपके पास डिस्प्ले नाम की क्लास है। डिस्प्ले नाम की क्लास है। डिस्प्ले -5 अगर आप करोगे, तो रिफ्रेश करो, थोड़ा सा बड़ा हुआ। ठीक है। और डिस्प्ले -1 करो। नाउ चेक इट। अब इससे बड़ा टेक्स्ट तो आपको चाहिए नहीं होगा, आई होप इतना बड़ा टेक्स्ट आपके लिए बहुत होगा। ठीक है। तो इतने तक के लिए क्लासेस बनी हुई है। डिस्प्ले -1 तक की क्लासेस बनी हुई है, जिससे आप बहुत बड़ा टेक्स्ट लिख सकते हो। बस इसमें एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम? ये है कि ये बोल्ड नहीं आता है। क्या नहीं होता है? बोल्ड नहीं होता है। ये टेक्स्ट बोल्ड नहीं होता है। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए भी एक क्लास है। नीचे ब्लू कलर की लाइन लिख के आ रही है क्या? डबल कोट वोट देख लेना। डबल कोट्स तो आपका नहीं छूट गया है, ऐसे सब देख लेना। ठीक है। ये सब देख लेना, डबल कोट्स नहीं छूट गया है कहीं, है ना? ये सब चीजें देख लो। इक्वल टू का सिंबल तो नहीं चला गया, क्लास के अंदर ही लिख रहे हो कि डिफ के बाहर तो नहीं जाके लिख रहे हो, ये सब चीजें देख लेना। ठीक। नाउ अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? हाँ, डबल कोट छोड़ दोगे तो यही होगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? F W- बोल्ड में लिख रहा हूँ, F W- बोल्ड। ठीक है। तो ये भी एक क्लास है। फॉन्ट वेट पढ़ा है? फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट पढ़ा है? फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट के लिए भी क्लास है। फॉन्ट वेट के लिए भी क्लास है। F W- बोल्ड, F W- बोल्डर, F W- लाइट, लाइटर, नॉर्मल, F W-
ये सारी क्लासेस हैं, उसकी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप में ये सारी चीजें प्री डिफाइंड है। अगर कभी जो चीजें मैं बताऊं वो आपको ना समझ में आए, कोई चीजें आपको ना क्लियर हो पाए कि हाँ ये क्लासेस क्या हैं भी क्या है, नहीं है, भूल जाते हो, तो एफएस अगर याद है, फॉन्ट साइज का एफएस याद है, तो कहाँ से कहाँ तक है एक बार आप बस यहाँ पे लिखना डॉट एफएस -1। कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं? बूटस्ट्रैप की फाइल में जो आपके पास है, ठीक है। एफएस -1 2 6 लिखूं, 6 तक है, देखो 7 लिखूंगा, नहीं है, यहाँ देखो नॉट, नो रिजल्ट लिख के आ रहा है। एफ डब्ल्यू -बोल्ड, ये भी क्लास है, ठीक है। लाइट, लाइटर, नॉर्मल, सेमी बोल्ड, बोल्डर भी होगा, ये देखो, ठीक है। ये सब क्लासेस हैं प्रीडिफाइंड, ठीक है। ये सब प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं फॉन्ट वेट की, फॉन्ट वेट की, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली यूज हुआ है बट उसकी कोई क्लास नहीं है, देखो, देखो, देखते रहो, 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 देखो, मोनो स्पेस की है, फॉन्ट माइनस मोनो स्पेस, सिर्फ इसकी एक क्लास है, ठीक है। फॉन्ट माइनस मोनो स्पेस है, ये एक क्लास है, फॉन्ट माइनस मोनो स्पेस, ये एक क्लास है फॉन्ट फैमिली के लिए, ओके, बाकी नहीं है। चलो ठीक है, अब चलते हैं, सब क्लास व्लास देख लिया हम लोगों ने। अब हमारा जो आइकन था वो FS-4 पे सही लग रहा था, FS-4, मैंने FS-4 लगा रखा है, और मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया। आई होप ये सही दिख रहा होगा, ठीक है। बोल्ड तो मैंने कर रखा था, बोल्ड मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अभी ठीक है। चलो, चलो, अब इसके बाद दूसरा कॉलम मुझको चाहिए 6 का, दूसरा कॉलम मुझको चाहिए 6 का। 6 के कॉलम में मुझको क्या बनाना है? सर्च बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? सर्च बॉक्स बनाना है। सर्च बॉक्स बनाना है, मैं सर्च बॉक्स बनाऊंगा, और उसके अंदर मुझे ऐसा भी कुछ चाहिए जो, चलो, सर्च बॉक्स में देखो दो चीजें हैं, सर्च बॉक्स में देखो दो चीजें हैं, और ये वाला सर्च बॉक्स में देखो दो चीजें हैं, एक तो सर्च बॉक्स है, दूसरा क्या है, ये आपका सर्च आइकन है, ठीक है। दो चीजें हैं आपके पास, तो ये कैसे आएगा, ये कैसे होगा, ये पूरा कैसे बनेगा, देखते हैं ध्यान से, ठीक है। आओ, मैंने एक डिव ले लिया यहाँ पे, क्या ले लिया? सिंपली एक डिव ले लिया, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे कॉलम के अंदर एक डिव ले रहा हूँ, डिव ले रहा हूँ, और डिव के अंदर मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया, इनपुट बॉक्स को एक क्लास दे दी फॉर्म माइनस कंट्रोल, फॉर्म माइनस कंट्रोल, ठीक है। तो ये तो ऑटोमेटिक फॉर्म माइनस कंट्रोल हो जाएगा, ये फॉर्म माइनस कंट्रोल प्रीडिफाइंड क्लास है इसकी, देखो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। मुझे इसके बगल में एक आइकन भी चाहिए, मुझे इसके बगल में एक आइकन भी चाहिए, ठीक है, और इसके भी बगल में एक आइकन चाहिए। मैंने यहाँ पे एक क्लास लिखी, मैंने यहाँ एक क्लास लिखी W-75, मैंने यहाँ पे एक क्लास लिखी W-75, देखना ध्यान से, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, ये आपको करने की जरूरत नहीं, आप बस देखो, इसको आप देखो, ये बना लेना, मतलब बैकग्राउंड कलर वगैरह जो मैं दे रहा हूँ देखने के लिए, वो आपको नहीं करनी। देखो बैकग्राउंड कलर दिया, ये कुछ आ रहा है, उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, देखो ये कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, 75% है। तो ये 75% का 100% कवर कर रहा है फॉर्म माइनस कंट्रोल, ठीक है। तो फॉर्म को मैं इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मैंने इसमें लिख दिया क्लास में, इसके क्लास में एक चीज और लिख दी, मैंने लिख दिया W-75, इसको भी मैंने 75% कर दिया, डिव का भी ये 75% होगा, अब ये डिव का 75% होगा। देखो अप्रोक्सीमेटली बनाने के लिए थोड़ी सी CSS लिखनी पड़ेगी,
मतलब एक्चुअल बनाने के लिए थोड़ी सी सीएसएस लिखनी पड़ेगी, बट मैं सीएसएस को भी अवॉइड कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीएसएस ना लिखनी पड़े, बिल्कुल ना लिखनी पड़े, ठीक है, ताकि आप लोगों को बूट स्ट्रैप के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो अब क्या करूंगा मैं, इसके बगल में इसके बगल में मुझको एक ऐसी चीज चाहिए जो मतलब सर्च का आइकन टाइप का बन के है, सर्च का आइकन टाइप का बन के है, ठीक है। तो बटन मेरा सर्च बॉक्स तो कह रहा है बटन लगा दो, मेरा जो VS कोड कह रहा है बटन लगा दो, कैसा लगेगा? तो हटाओ, बटन नहीं लगाते हैं हम यहाँ पे, कुछ ऐसा लगाते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैंने एक पी टैग लगा दिया, या मैं एंकर टैग लगा दूं, या बटन लगा दूं, क्या लगा दूं, कुछ भी लगाओ, अभी फिलहाल के लिए कुछ भी लगाओ, ठीक है। पी टैग लगाया, इसके अंदर मुझको मैग्नीफायर चाहिए, क्या चाहिए? मैग्नीफायर, उसको कहते हैं मैग्नीफायर। जो आइकन था उसको कहते हैं मैग्नीफायर। फॉन्ट ऑप्शन में जाना, सर्च करना मैग्नीफायर। देखो ये आया, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, यही है सर्च वाला आइकन। इसको मैंने कॉपी किया और पी में जाके पेस्ट कर दिया, पी में पेस्ट किया, पी में पेस्ट किया। अब चेक करना, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, दोनों को अगल बगल चाहिए, मुझको दोनों अगल बगल चाहिए। मैंने क्या किया, इस वाले क्लास में जो डिव हमने लिया था 75 वर्थ का, जो डिव खाली मैंने लिया था, एक डिव लिया था, उस डिव को मैंने कर दिया D-फ्लेक्स। D-फ्लेक्स करने से क्या होगा भाई, आइकन आ जाएगा और उसके साथ साथ बगल में आ जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो पी टैग है इसको थोड़ी सी मैं क्लासेस दे दूंगा। मैंने इसको क्लास दिया, मैंने एक क्लास दिया BG-लाइट, मैंने एक क्लास दिया BG-लाइट, दूसरी क्लास दिया W-25। देखो 75% पे 75% तुम्हारा सर्च बॉक्स खा रहा है, तो 25% तुम्हारा बटन खाएगा, 25%, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मुझे 100% हाइट चाहिए, इसकी हाइट कितनी चाहिए? 100%। मैंने 100% हाइट कर दी, H-100, नहीं बढ़ रही है। चलो एक काम करते हैं, इसको पैडिंग दे देते हैं दोनों साइड से। अब तो बढ़ेगा, अब तो बढ़ने पे छोड़ भी क्यों रहा है, जगह क्यों छोड़ रहा है? जगह क्यों छोड़ रहा है? ठीक है, चलो अभी इसकी मैनेज करता हूँ मैं हाइट। हाइट कितनी दे सकते हैं? 90, 80, 80, 20, 20 VH। मैंने 20 VH लिखा है, 20 VH, ध्यान से देखना क्या ये आ रहा है, 20 VH तो बहुत ज्यादा हो रहा है यार। मैं इसको 10 VH करूँ, 5 VH करता हूँ, 5 VH अभी कम हो जा रहा है। अच्छा लेकिन ये नीचे से जगह छोड़ ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ने दो अभी जगह। अभी इसको मैं जगह इसकी सेट कर दूंगा थोड़ी देर में, देखना। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं जिसमें हाइट 100% दे रहा हूँ वो एक पी टैग है, और शायद पी टैग ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो आई डोंट थिंक कि डिस्प्ले इनलाइन में मुझे ब्लॉक लगाने की जरूरत पड़ेगी, आई होप। बट ऐसा नहीं है भाई, इनलाइन मैंने ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। नहीं, ये तो कौन सा था? चलो ठीक है,
चलो अभी इसको मैं सेट करता हूँ बाद में, पहले इसको देखते हैं। पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका कलर गायब करना है, इसका कलर गायब करना है, इसका कलर गायब करना है। मैंने यहाँ पे क्लास में लिखा बीजी माइनस ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, बीजी माइनस ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड कलर इसका गायब। बैकग्राउंड कलर गायब होने के बाद मुझे इसका चाहिए कि भाई इसका जो बॉर्डर आ रहा है बॉर्डर भी गायब हो जाए। मैंने लिखा बॉर्डर -0, इसका बॉर्डर भी गायब। ठीक है। अब जो हमारा बैकग्राउंड में ये आ रहा था इसको मैंने लिख दिया LIGST लाइट, LIGST लाइट। अभी देखो, अभी देखो। ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस सर्च बॉक्स का थोड़ा सा कर्व था ना, ये थोड़ा सा कर्व था, मैंने इसी में लिखा राउंडेड, राउंडेड माइनस फिल। राउंडेड माइनस फिल हो गया, राउंडेड माइनस फिल हो गया, राउंडेड माइनस फिल हो गया। ठीक है। इसकी हाइट थोड़ी सी मैं कम ही कर देता हूँ, और अभी रहने, राउंडेड माइनस फिल हो गया। ये इधर थोड़ा सा जो दिख रहा है ये इस वजह से दिख रहा है क्योंकि इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर लगा रखा है, इसको हटा दो अभी के लिए। अभी ये वाले जो आइकन है मुझको, इधर आप लिख सकते हो, इधर आप लिख सकते हो। ठीक है। इधर अभी मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। ये वाला आइकन हमको सेंटर में चाहिए, थोड़ा सा सेंटर में चाहिए। ठीक है। मैंने किया पी में जाके मैंने लिख दिया टेक्स्ट माइनस सेंटर, सेंटर में हो गया। टॉप बॉटम से चाहिए थोड़ा सा नीचे, टॉप बॉटम से थोड़ा सा चाहिए मुझको नीचे। आई होप ये चल जाए। अभी ठीक है क्या, क्या अभी ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा बीजी माइनस ग्रे करके, ग्रे तो होता नहीं है, इसको मैं कौन सा कलर दूं, डार्क करके देखता हूँ। डार्क किया, ये ऐसा कुछ आ रहा है, ये ऐसा कुछ अब बन गया है। ठीक है। मैं इसको कौन सा कलर दे सकता हूँ फिलहाल के लिए, व्हाइट दे के देखूं। पता भी नहीं चल रहा होगा। एक्वा कलर मैं इसको देता हूँ, स्पीड टैग को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्वा कलर देता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा। ठीक है। मैंने इस स्टाइल में ही लिखा। देखो जब आपको कोई ऐसा कलर देना हो जो आपको मतलब कि बूटस्ट्रैप में ना मिले, तो आप क्या कर सकते हो, CSS लिख सकते हो। ठीक है। थोड़ी मोड़ी CSS लिखनी पड़ती है, हम भी लिखते हैं, आप भी लिखिएगा, थोड़ी बहुत तो CSS लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है। मैंने यहाँ बैकग्राउंड कलर में लिख दिया एक्वा। ठीक है। सेव किया, चेक इट, थोड़ा सा कलर आ रहा है। ठीक है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि भाई ये वाला पोर्शन भी इधर से कर्व होना चाहिए, ये वाला पोर्शन भी इधर से कर्व होना चाहिए। देख लो, इसका कलर मिला लेना तुम लोग, कौन सा कलर है। ठीक है। बस ये कलर तुम लोग मिला लेना अपने अकॉर्डिंग, बाकी मैं कर रहा हूँ। अभी क्या करना है, इसको थोड़ा सा कर्व करना है, थोड़ा सा कर्व करना है इधर से, ये भी कर्व होना चाहिए। ठीक है। तो क्या होता है, बॉर्डर रेडियस आपने पढ़ा हुआ है, बॉर्डर माइनस रेडियस कॉलन, पहली वैल्यू 0, 0 पिक्सल, दूसरी वैल्यू 50%, तीसरी वैल्यू 50%, चौथी वैल्यू 0 पिक्सल। ठीक है। पहली 0, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट 50%, बॉटम राइट 50%, और बॉटम लेफ्ट 0 पिक्सल। नाउ चेक। अरे 50 पिक्सल बहुत गंदा आ रहा है, 50% बहुत गंदा आ रहा है, 50 पिक्सल रखता हूँ मैं इसको। ठीक है। 50 पिक्सल रखूंगा तो सही रहेगा। अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है। चलो अभी यहाँ पे मैं एक बस प्लेस होल्डर लगा दूं, अगर एक प्लेस होल्डर लगा दूं, इनपुट टैग में मैंने एक प्लेस होल्डर लिखा, प्लेस होल्डर सर्च, सर्च लिख के आ रहा है। मुझे थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ मैं। पैडिंग मैंने ले ली 2 की इनपुट बॉक्स में, और थोड़ी पैडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, पैडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। अभी सही है,
अभी सही है। चलो, क्या किया मैंने, विड्थ इसकी कम की, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया, इसके अंदर दो एलिमेंट ले लिए, एक पी टैग ले लिया, एक इनपुट टैग ले लिया। आप कोई भी टैग अभी ले लो फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मैं सेट करता चला गया। इसको क्या किया मैंने, सबसे पहले इसकी विड्थ कम की, फिर उसके बाद इसकी हाइट सेट करने की कोशिश की, पर इससे आई डोंट थिंक इससे कोई फायदा हो रहा है। बैकग्राउंड कलर गायब हो जा रहा है, क्योंकि ये स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। नहीं, फायदा तो हो रहा है वैसे, फायदा तो हो रहा है, चलो ठीक है। मैंने इसको कुछ सीएसएस दी है, और उसके बाद क्या कर दिया, प्लेस होल्डर लिखा, और प्लेस होल्डर लिखने के बाद इसको मैंने बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया, बॉर्डर 0 कर दिया, पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड, पैडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, इतना काम किया है, ठीक है। और इसके बाद हमारा सर्च बॉक्स बन चुका है। सर्च बॉक्स के बाद एक माइक वाला था, मैं इसको क्यों नहीं अभी हटा रहा हूँ, अभी हटा मैं इसलिए नहीं रहा हूँ, ये बैकग्राउंड कलर, कि ये आप देखो कि अभी हमारा डिव कहाँ तक है और हमें डिव बनाना कैसे है। हमको एक यहाँ पे एक वो चाहिए, माइक चाहिए, माइक। तो माइक के लिए पहले सर्च करते हैं आइकन के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ सर्च किया माइक, माइक आया क्या, ये वाला कौन सा माइक था, ये वाला था, हाँ यही वाला तो था, ये वाला था। ये वाला माइक ओपन किया और इसको कॉपी कर लिया। अब ये माइक मुझे लगाना है डिव के जस्ट बगल में, ये माइक मुझको लगाना है डिव के जस्ट बगल में। मैं कोई भी टैग ले सकता हूँ, कोई भी टैग ले सकता हूँ इसके लिए। वैसे मैक्सिमम टाइम एंकर लो तो ज्यादा बेटर है, बट ये जो डिव मैंने बनाया था, ये जो डिव बनाया था सर्च बॉक्स के लिए, उस डिव के बाद, सर्च बॉक्स के लिए जो डिव बनाया था उस डिव के बाद मुझको लेना है। तो मैं पी टैग में भी ले सकता हूँ और स्पैन टैग में, किसी भी एक टैग में ले सकता हूँ, मैं पी टैग में ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने माइक रख दिया, मैंने माइक रख दिया, ठीक है। अब माइक को देखते हैं, बन रहा है माइक, माइक बना कि नहीं। देखो माइक बना, नीचे आया, नीचे आया, तो दोनों को इनलाइन करने के लिए मैं डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज कर लूंगा। किस में यूज करूंगा, इस कॉलम में, क्योंकि ये कॉलम ही इन दोनों का पेरेंट है। इसका और इस पी टैग का पेरेंट कौन है, कॉल-6। इसका और पी टैग का पेरेंट है कॉल-6। इसमें मैं जाके लिख दूंगा डी-फ्लेक्स, डी-फ्लेक्स। नाउ चेक इट, ये अगल बगल आ गए होंगे, अगल बगल आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें थोड़ी सी पैडिंग चाहिए और बैकग्राउंड कलर चाहिए। मैंने इसमें पैडिंग लिया तो की, पहले तो पैडिंग लिया थोड़ी सी, फिर उसके बाद इसमें BG-, कौन सा कलर था, फिलहाल के लिए कोई भी कलर ले लेता हूँ मैं, है ना। फिलहाल के लिए कोई भी कलर लेता हूँ मैं, अभी के लिए कौन सा कलर ले लूँ, आप लोग चेंज कर लेना इसको, इन्फो तो मैं फिर से ले नहीं सकता। मैंने प्राइमरी ले लिया, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने कोई भी कलर ले लिया, ठीक है। चलो, अभी क्या करना है, अभी ये राउंडेड चाहिए मुझको, क्या कैसे चाहिए, राउंडेड, ठीक है। मैंने उसमें लिख दिया राउंडेड माइनस सर्कल, राउंडेड माइनस सर्कल, सर्कल शेप में चाहिए था, मैंने लिख दिया राउंडेड माइनस सर्कल। अभी ठीक है, अभी ठीक है। थोड़ा सा मुझको ये नीचे चाहिए, मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए। मैंने पी टैग में क्लास लिखी my-auto, मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑटो, चेक इट, मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑटो, बीच में आ गया। अभी क्या, अभी भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है भाई, कि ये जो है, ये स्पेस जो है थोड़ा सा आना चाहिए, और बाकी सब चीजें अरेंज हो जानी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, बस थोड़ा सा स्पेस, ठीक है। मैंने इसी में लिख दिया मार्जिन फ्रॉम स्टार्टिंग 1, 2 कर देते हैं, बहुत ज्यादा अगर चाहिए तो 2। देखो मेरे पास बहुत जगह थी, मेरे पास जगह बहुत थी, कभी मैंने मार्जिन फ्रॉम 2 लिया, वेट अ मिनट। मेरे पास बहुत जगह थी तभी मैंने मार्जिन फ्रॉम स्टार्टिंग लिया, अदरवाइज मैं नहीं लेता।
ब्लॉक लेवल बन जाता है फॉर्म माइनस कंट्रोल लगाने की वजह से। इसीलिए उसका जो पेरेंट है मैंने क्या किया है, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया है। देखो ध्यान से, मैंने इसमें भी डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है, इसमें भी। ठीक है, तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हमने यूज किया है ना। ये देखो, इसको फॉर्म माइनस कंट्रोल लगाओगे तो ये तो फुल विड्थ ले लेता है ना, इस वजह से मैंने इसकी विड्थ भी कम कर दी है, और उसके बाद क्या कर दिया है, इसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, ताकि ये दोनों अगल बगल दिखें। ओके, ठीक है, MS-4 आप लगा लो, कोई इश्यू नहीं है। बट जगह बहुत हो तभी आप ऐसा करेंगे, ठीक है। मार्जिन फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग कभी यूज मत करना, ठीक है। मार्जिन कभी हम लोग यूज नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं मार्जिन का यूज करने की जरूरत ना पड़े। आप बिना मार्जिन के भी यूज कर सकते हो, अगर कहो तो मैं करके दिखाऊं। अगर कहो तो मैं करके दिखाऊं, मार्जिन की जगह पे मैं पैडिंग ले लूंगा। अभी ये ज्यादा बेटर है, अभी ये ज्यादा बेटर है। पैडिंग ले लिया मैंने पी में, अब 2 नहीं 4 आप ले लो, कोई इशू नहीं है। पैडिंग आप ले सकते हो, मार्जिन मत ले, ठीक है। कोशिश करना मार्जिन ना ले। चलो ठीक है। अब ये कॉलम हमारा बन गया है। अब इस कॉलम का बैकग्राउंड कलर मैं हटा दूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर मैं हटा दूंगा। नाउ चेक इट। और क्या करना है, इसको थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं। तो मैंने इस कॉलम को लिख दिया MX-ऑटो। MX-ऑटो, MX-ऑटो का मतलब लेफ्ट और राइट से बीच में आ जाओ। लेफ्ट और राइट से बीच में आ गया, जितना इससे जगह हो पाई। अब क्या करना है, अब मुझको इधर वाला पोर्शन बनाना है। ये जो 2 कॉलम मैंने लिए थे, ये जो 2 कॉलम, 2 का कॉलम लिया था, इसको भी बनाना है। इसको बनाने के लिए मुझको क्या क्या चीजें बनानी होंगी। पहले क्या बनाना होगा, पहले ये 3 डॉट्स बनाने होंगे, फिर उसके बाद एक यूजर वाला आइकन बनाना है, ठीक है। 3 डॉट्स, 3 डॉट। लेट मी चेक, ये देखो आ गया। ठीक है, यही चाहिए ना, यही चाहिए, यही चाहिए। मैंने 3 डॉट सर्च किया है बस, और कुछ नहीं सर्च किया। इसको मैं कॉपी करूंगा, और सबसे पहले इसको लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये रख दूंगा। उसके बाद क्या है, एक IFA-solid .FA-user, ये भी मुझको चाहिए, ठीक है। दोनों चाहिए मुझको। अभी देखो आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, एक मिनट में यूजर के लिए और कोई अच्छा सा आइकन अगर मेरे पास हो तो मैं देख लूँ, मतलब मेरे पास नहीं, फॉन्ट के पास हो, फॉन्ट ऑप्शन के पास, तो वो देख लेता हूँ मैं यूजर के लिए। यूजर, ये वाला ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ ना, तो ये वाला मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। FA- रेगुलर, रेगुलर FA-यूजर, ओके। 2 आइकन्स आ चुके हैं हमारे पास, 2 आइकन्स आ चुके हैं। आइकन्स आ गए हैं, ठीक है। अब इस आइकन में सर्कल वर्कल लगा हुआ है, ये सब सर्कल वर्कल लगाना मैंने कल ही बता दिया, उसको लगा लेना, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि ये दोनों एकदम उधर सेट हो, मुझे इन दोनों को उधर एकदम सेट कर देना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा कॉलम में, टेक्स्ट-एंड, ये एंड में जाके शिफ्ट हो जाएगा, एंड में शिफ्ट हो गया। अगर किसी को चाहिए कि वो बीच में हो तो सेंटर लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो, सेंटर लिख दो। सेंटर लिख दो, ठीक है। टेक्स्ट-सेंटर, वही मैं सोचूं क्यों नहीं हुआ। टेक्स्ट-सेंटर लिख दो, ठीक है। ये बीच में हो जाएगा। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, तो MX-ऑटो तो लेगा नहीं। MX-ऑटो देने से होगा भी तो नहीं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं, बस थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन फ्रॉम एंडिंग -4, और ये थोड़ा सा स्पेस आ गया बस। इसके आगे जो लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हो, SI साइन इन, सेव किया, साइन इन क्लिक किया, ठीक है। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है।
क्या इतना क्लियर है? सर्च बॉक्स के नीचे आ रहा है आपका माइक, तो आप ये देखो, कॉलम -6 जो आपने लिखा है, कॉल -6, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है कि नहीं लगाया, ये चेक कर लो एक बार। ओके, अगर इतना हो गया है तो अब चले हम लोग नेक्स्ट रो बनाने के लिए। अगर नेक्स्ट रो बनानी है तो पहले ये रो हमको बंद करनी होगी। एकदम ऊपर आ जाना, जहाँ पे हेडर स्टार्ट लिखा है, उसके बाद एक रो वाला डिव दिख रहा होगा। कितने नंबर लाइन पे है? कितने नंबर लाइन पे है? कितने नंबर लाइन पे है? नहीं लगाया था ना? हाँ, अगर आप नहीं लगाओगे, ये देखो, D-फ्लेक्स लगाओगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जितने भी नंबर लाइन पे हो, उसके बगल में हुवर करो और इसको बंद करो। हुवर करो और बंद कर दो। देखो, जब भी कोई कोड कर लो तो उस स्पेसिफिक रो को बंद कर दो, ताकि एरर आने के चांसेस कम हो जाए। ओके, एरर आने के चांसेस कम हो जाए। आप अगर इसी में अगर अभी ये ओपन होता तो फिर ये कोड बड़ा हो जाता है। कोड बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, मैंने लिख दिया मेन स्टार्ट एंड मेन एंड, मेन एंड। अब जो मेन पार्ट है अब स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, क्या नीचे आ रहा है भैया? क्या नीचे आ रहा है? गौरव, क्या नीचे आ रहा है? आइकन कौन सा? कौन सा आइकन? अब एक एक बार में। और साइन इन नीचे आ रहा है। सर्च बॉक्स के अगर नीचे कोई चीज आ रही है तो आप जाके कॉलम 2 को चेक करो, यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, और अगर साइन इन नीचे आ रहा है तो देखो, कॉल -2 जो किया है वो कहीं कॉलम के बाहर तो नहीं है, इस कॉलम के अंदर ही है ना, इस कॉलम के बाद ही है ना, इस कॉलम के बाद ही है ना। ऐसा तो नहीं कि रो के बाहर चला गया है तुम्हारा कॉलम। ये वाला कॉलम है ना तुम्हारे पास। कॉलम के अंदर सारी चीजें हम कर रहे हैं, 3 कॉलम पहले डिवाइड कर लिए हैं, फिर हम कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, लिखा है, फिर क्या प्रॉब्लम? चलिए, आप मुझको एक बार कोड की फोटो भेजिएगा, ठीक है, फिर मैं देख के बताऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। साइन इन नीचे आ रहा है, यही डिव की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, डिव की प्रॉब्लम हो सकती है जो नीचे आ रहा है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए, मेन मैंने स्टार्ट किया, मेन एंड किया, मैंने इसमें लिखा रो। रो के अंदर मुझे 2 कॉलम चाहिए, एक लेफ्ट वाला जिसमें हम साइड बार बनाएंगे, एक राइट वाला जिसमें मेन कंटेंट होगा। मैंने लिख दिया कॉल -2 प्लस डॉट कॉल माइनस, कितना बचा? 10 बचा, 10। ओके, क्या दिख रहा है? ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं? अब मैं करने जा रहा हूं कुछ काम। देखो, क्या आप लोग तैयार हैं लेफ्ट कॉलम और मेन कंटेंट बनाने के लिए? अभी वो हेडर तो बहुत नॉर्मल सी चीज थी, वो तो आप लोग बना ही लेते। हेडर आइकन वाइकन लगाना था, बस थोड़ा सेट करना था। अभी जो मेन काम है वो इसमें है। मेन काम जो है वो सब इसी में, कॉलम को डिवाइड करना। ठीक है, तो ये अगर कॉलम कर लिया तो फिर आपने यूट्यूब बना लिया। ये कॉलम जो आपका यूट्यूब का लेआउट है, जो आपका लेआउट है वो कई जगह पे काम आएगा। आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड बनाना हो, एडमिन डैशबोर्ड बनाना हो, या फिर आपको स्पॉटिफाई का ये डिजाइन देख लो, कभी भी साइड नॉट के डिजाइन के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस ये वाली रो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, इसको कैसे बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या नहीं हुआ हर्षिता आपका? एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताऊं, थोड़ा सा हम देखते हैं यूट्यूब को। ठीक है, ध्यान से देखना, उसको देख के बताओ, क्या ये कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है ना? स्क्रॉल हो रहा है। इस कॉलम की हाइट लगभग कितनी है? यहां से यहीं तक तो है, इसकी हाइट यहीं तक है, बट इसके अंदर के कंटेंट सिर्फ स्क्रॉल हो रहा है। आपको भी ऐसा ही कुछ बनाना है, और ऐसा ही कुछ इधर भी होता है, मेन सेक्शन में भी ये कंटेंट स्क्रॉल होते हैं। हाइट, मेन हाइट इतनी ही होती है, यहां से लेके यहां।
बस इतनी ही हाइट होती है, इस कॉलम की हाइट इससे ज्यादा नहीं। मतलब अगर मैं सही से बोलूं तो इस पूरी रो की मेन जो रो है वो बस इसी हाइट का है। इसके अंदर के जो कंटेंट है वो स्क्रॉल हो रहे हैं, और दोनों के कॉलम के कंटेंट अलग अलग स्क्रॉल होते हैं। ये वाला अलग स्क्रॉल होता है और मेन वाला अलग स्क्रॉल होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमको डिजाइन करना है। हर्षिता यस सर बोल रही है, आपका क्या नहीं आया ये बताइए मुझको। सर सर्च बॉक्स नीचे आ रहा है, सर्च बॉक्स ही नीचे आ गया। हम्म। साइन इन वाले आइकन के लिए यूजर सर्च किया था, यूजर। यूजर। चलो आओ पहले हम देखते हैं ये वाला। ठीक है, मुझे इधर एक कॉलम बनाना है और इधर एक कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारी पूरी रो है, रो को हमको डिफाइन करके रखना है कि इतनी हाइट होनी चाहिए इसकी। अब ये क्या बता रहे हैं? अच्छा, नेव बार से। चलो अभी मैं जा रहा हूँ बनाने, ठीक है। देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना होगा, इस रो की हाइट को फिक्स करना होगा। हाइट में फिक्स करने जा रहा हूँ, मैंने स्टाइल दिया, मैंने हाइट लिखा, मैंने हाइट सोचा कि इसकी हाइट हम रखेंगे लगभग 90 VH रखता हूँ मैं। मतलब कि 90 VH का, VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट, ओके। व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट का मतलब कि जो आपकी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर डेस्कटॉप की स्क्रीन है तो उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, और मोबाइल की स्क्रीन है तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, डेस्क और लैपटॉप की स्क्रीन में उसकी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ है ना। मतलब कि व्यू पोर्ट, जो व्यू जिस जगह पे वो ओपन है उसकी हाइट का 90%, जिस भी व्यू पे वो ओपन है उसका 90%, ओके। और मैंने इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दिया। लेट मी चेक, क्या ये सही रहेगा? एक मिनट। ओके, तो अभी ये हाइट जो आपको दिख रही है ये थोड़ी सी नीचे बच रही, थोड़ा सा नीचे बच रही। तो एक काम करते हैं, पहले हम ऊपर वाली रो की भी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं और इसकी भी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देंगे, दोनों की हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मैं एक बार, अभी इसको 90 मैंने किया था, 90 VH किया था। मैं एक बार ऊपर वाली जो हेडर वाली रो थी, हेडर वाली रो आप लोगों ने क्लोज कर रखी होगी, है ना। तो कुछ करना नहीं, ओपन नहीं करना है इस रो को। इस रो को, हेडर वाली रो को ओपन नहीं करना है। बस जो क्लोज है उसी के आगे हाइट स्टाइल डाल देना है। ये हाइट अगर इसकी 10 VH कर दें तो कैसी दिखती है, पहले एक बार मैं देख लूँ ध्यान से। हाइट तो ज्यादा हो जाएगी, एक काम करता हूँ मैं इसकी हाइट थोड़ी सी 7 VH करता हूँ। अभी ठीक है। 7 VH मैंने टॉप की हाइट कर दी, तो जाहिर सी बात है। अब देखो ध्यान से एक बात मैं बता दूं, ये जो चीजें बीच में नहीं आ रही है, ये दोनों कॉलम्स जो बीच में नहीं आ रहे हैं ऊपर नीचे से, दोनों कॉलम में जाके MY ऑटो कर दोगे, अपने आप ही सेंटर में आ जाएंगे, टॉप बॉटम से सेंटर में आ जाएंगे। इसमें भी हमने MY ऑटो लगाया है, यहाँ पे भी आप MY ऑटो लगा दीजिएगा, इस कॉलम में भी MY ऑटो लगा दीजिएगा। दोनों कॉलम में MY ऑटो लगाने से ये बीच में आ जाएगा टॉप बॉटम से। नीचे थोड़ा सा पोर्शन बच रहा है, वो पोर्शन कितने का बच रहा है, 3 VH का बच रहा है। तो मैं 93 VH कर देता हूँ, ठीक है। नो चेक। अब एकदम परफेक्टली बन चुका है। हमने हेडर को डिफाइन कर दिया कितनी हाइट होगी, और नीचे जो दूसरी मेन रो है उसको डिफाइन कर दिया। एक जादू आपको दिखाता हूँ कि अगर ये आपका रो, अगर आपकी रो की हाइट बढ़ जाती है तो आपके कॉलम की हाइट भी बढ़ जाती है।
कॉलम की हाइट इतनी होती है जितनी रो की हाइट है, बात खत्म। इसकी भी हाइट बढ़ गई होगी, ठीक है, देखो बढ़ रखी है सबकी हाइट, उतनी ही हाइट है, ठीक है। मैंने इसको 93 ही रहने दिया, और अभी के लिए इसको मैं रेड नहीं कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, और इन दोनों में मैं कलर कुछ दे रहा हूँ। मैं इसमें कर देता हूँ बीजी माइनस इन्फो, ये इन्फो कलर हो गया। इसमें भी मैं कुछ कर देता हूँ बीजी माइनस लाइट कर दूं क्या, लाइट। लाइट पता चल रहा है, लाइट कलर पता चल रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा है क्या? और मैं मैसेज भी तो नहीं देख रहा हूँ। हाँ आप देख रहा हूँ। सर्च बार तो बीच में आ गया ना, क्या प्रॉब्लम क्या है, सही तो है। हेडर की हाइट हमने 7 VH कर दी है, और इसकी 93 VH, ठीक है। अभी देखो अभी क्या करना है, अभी हमको अभी हमको जो हमारी जो रो है उसमें हमको कार्ड्स चाहिए। जो हमारी ये जो मेन वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में मुझको कार्ड चाहिए। एक लाइट कलर थोड़ा मोड़ा दिख रहा है, चलो ठीक। तो मुझे कार्ड चाहिए, कार्ड चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं भाई बूट स्ट्रैप पे ही जाऊंगा। बूट स्ट्रैप में मैं सर्च कर सकता हूँ कार्ड, कार्ड सर्च करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, और मैंने कहा था सेकंड लास्ट कार्ड उठाने को, सेकंड लास्ट कार्ड उठाने को कहा था, तुम लास्ट वाला उठा लो। एक काम करो, लास्ट वाला उठा लो, ठीक है। इसमें कुछ चीजें फुटर में भी डाल देना, आप लोग कुछ फुटर में डाल देना, कुछ इमेज यहाँ पे लगा देना, यहाँ पे टाइटल लिख देना, उसके आगे एक इमेज लगा देना, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन लिख देना, और इधर कुछ लेटेस्ट अपडेटेड है ये सब, जो लास्ट अपडेटेड कुछ भी लिखना होगा, जो आपको लिखना होगा वो आप लिख देना, ठीक है। ठीक है, फिर मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ। लास्ट वाला कार्ड है, कार्ड का एकदम लास्ट वाला पार्ट, कार्ड में एकदम लास्ट में चले जाना, 3 कार्ड आपको दिखेंगे, ऐसे ही दिखेंगे, जिनके फुटर बने होंगे। दोनों कंटेंट कम ज्यादा होने के बावजूद उनकी हाइट सेम होगी, कंटेंट कम ज्यादा होने के बावजूद उनकी हाइट सेम होगी, ओके। अगर ऐसा आपको मिल जाए तो कॉपी करिएगा कोड, और कुछ नहीं करना है, ये कोड लाके एक बार पेस्ट किया मैंने, ठीक है, 2 बार पेस्ट किया मैंने, फिर इंटर किया, 3 बार पेस्ट किया। मैंने कितनी बार पेस्ट किया, 3 बार, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार पेस्ट कर दिया। लेट मी चेक कैसा आया, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 बार पेस्ट किया है, 3 बार कार्ड आ गए, 3 बार कार्ड आ गए। यार इसको मैं थोड़ा सा जल्दी कर दिया पेस्ट, चलो एक काम करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। अभी कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब मैं एक बार सिर्फ पेस्ट करता हूँ, सिर्फ एक बार मैंने पेस्ट किया अभी तक, अभी तक मैंने पूरा कार्ड एक बार पेस्ट किया, ठीक है। मैंने अभी तक पूरा कार्ड एक बार पेस्ट किया। पहले कार्ड में थोड़ा सा मुझे मार्जिन टॉप से भी चाहिए और बॉटम से भी चाहिए, टॉप से भी थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, बॉटम से भी थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। मैं क्या करूंगा, जो ये रो दिख रहा है, कार्ड का रो, तुम्हारे तुम्हारे कार्ड का रो दिख रहा है, तुम्हारे कार्ड का रो दिख रहा है, पहला रो, पहला रो दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो अब इसी में मुझको मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम दोनों साइड लगाना है। देखो मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम कितना भी दे सकते हो, लेफ्ट एंड राइट नहीं देना, लेफ्ट एंड राइट देने से रेस्पॉन्सिवनेस जाती, टॉप एंड बॉटम देने से नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि जब टॉप एंड बॉटम कितना भी स्क्रॉल बार आ जाए कोई इफेक्ट नहीं, लेफ्ट राइट में स्क्रॉल बार आएगा, आपकी रेस्पॉन्सिवनेस चली गई, ठीक है। तो इसी में मैं जाके लिख दूंगा My-, एक क्लास और ऐड कर दूंगा My-3। मैंने एक क्लास और ऐड किया My-3। अभी इतना ठीक है? अब अगर इतना ठीक है तो बस इसी कार्ड को मैं फिर से बंद करूंगा, ये पूरी रो बंद करूंगा, और इसको सेलेक्ट करूंगा। ये रो दिख रही है अगर आपको, तो इसमें जाके My- और My-3 लिखना, और फिर ये पूरी रो बंद कर दो।
बंद करना तो आपको आ ही गया होगा। अब इसी को 2 बार हम पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट, मतलब ऑल्ट शिफ्ट एरो डाउन, ऑल्ट शिफ्ट एरो डाउन, 1 बार 2 बार, सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। अब देखो, दिख रहा है, दिख रहा है। मैंने क्या किया, कॉलम में जाके लिख दिया H-100। H-100 का मतलब क्या, कि इसकी हाइट कितनी कर दो, 100%। सिर्फ इसी कॉलम में नहीं, दोनों कॉलम में लिख देना। एक जो 2 वाला कॉलम था उसमें भी लिख देना, और जो 10 वाला कॉलम था दोनों में लिख दो, दोनों में लिख दिया। दोनों में आपको लिख देना है H-100। H-100 का मतलब क्या है, H-100 का मतलब ये है कि जो इसकी पेरेंट की हाइट है उसका 100% रखो। देखो क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट डिव का तो यही नेचर है कि उसके अंदर के कंटेंट को बढ़ाते जाओ और उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो कॉलम की हाइट बढ़ रही थी, तो मैंने क्या किया, नहीं नहीं तुम्हारी हाइट नहीं बढ़नी चाहिए, तुम्हारी हाइट तुम्हारे पेरेंट के अकॉर्डिंग होगी। अगर पेरेंट 93 VH का है तो इस डिव की भी हाइट कितनी होनी चाहिए, 93 VH होनी चाहिए। ओके, अभी क्या है, अभी दोनों डिव की हाइट 93 VH हो चुकी है, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है भाई कंटेंट बाहर चला जा रहा है, कंटेंट ज्यादा हो गया है, तो कंटेंट डिव के बाहर जा रहा है। अगर आपको ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ आपको दिखेगा लाइट कलर और व्हाइट कलर, लाइट और व्हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। अगर दिख रहा है तो बताओ, नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा कलर कोई और दे देता हूँ, फिर आपको दिखेगा। अभी देखो दिख रहा है, कॉलम आपका यहीं पे एंड हो रहा है, कॉलम आपका यहाँ पे एंड हो रहा है, और कंटेंट थोड़ा सा बाहर जा रहा है। तो बस इसी चीज को हमको रोकना है, इसी चीज को हमको रोकना है कि भाई हमारा कंटेंट बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारा कंटेंट बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका कंटेंट बाहर नहीं जाना चाहिए। आप चाहे स्क्रॉल करवा दो, स्क्रॉल बार ले आओ, कंटेंट हटा दो, कंटेंट हटाओ, स्क्रॉल बार ले आओ। देखो, तो यहाँ पे एक CSS की प्रॉपर्टी लगाई जाती है, तो वो चीज कॉलम में ही लगेगी, क्योंकि कॉलम में ही ऐसा करना है हमको, हमको इसके ही कंटेंट को रोकना है कि ये हाइट के बाहर ना जाए, हाइट के बाहर ना जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। और अभी क्या करना होगा, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, कंटेंट जो है वो उस बॉक्स के बाहर चला जा रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, बाहर जा रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो नाम की, ओवरफ्लो नाम की एक प्रॉपर्टी है। ओवरफ्लो मैंने लिखा, ओवरफ्लो की कई सारी वैल्यूज होती है। लाइक मैंने अगर मैं यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया हिडन, क्या हुआ, रुद्र ठाकुर हिडन लिख दिया। ओवरफ्लो की वैल्यू अगर मैंने हिडन लिख दिया तो देखो गायब हो गया, गायब हो गया। हिडन लगाने से क्या हुआ, ओवरफ्लो को गायब कर दिया उसने, ठीक है, ओवरफ्लो को गायब कर दिया। दूसरी चीज होती है स्क्रॉल, दूसरी चीज होती है उसकी वैल्यू, स्क्रॉल लगा दो। ओवरफ्लो में अगर आपने स्क्रॉल लगा दिया, अगर ओवरफ्लो में आपने स्क्रॉल लगा दिया, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, आपका कंटेंट स्क्रॉल करने लगा, आपका कंटेंट स्क्रॉल करने लगा, आपका कंटेंट जो कटना चाहिए वो कट नहीं रहा है, गायब नहीं हो रहा है, आपका कंटेंट पूरा आ रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल आ रहा है बस। तो इसमें भी एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, दिक्कत तो अभी कुछ दिख नहीं रही है, दिक्कत है क्या, दिक्कत है नीचे देखो, नीचे कोई स्क्रॉल नहीं है, लेफ्ट राइट में कोई स्क्रॉलिंग है नहीं, फिर भी यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रहा है। नीचे कोई स्क्रॉलिंग है नहीं, फिर भी यहाँ पे एक स्क्रॉलिंग स्क्रॉल बार दिख रहा है, तो ये स्क्रॉल बार भी नहीं दिखना चाहिए, ये स्क्रॉल बार भी नहीं दिखना चाहिए। तो तीसरी वैल्यू देखो, ओवरफ्लो की तीसरी वैल्यू देखो, ऑटो, ओवरफ्लो की तीसरी वैल्यू देखो ऑटो। ऑटो क्या करता है, अगर लेफ्ट राइट से स्क्रॉलिंग चाहिए हो रही होगी, मतलब लेफ्ट राइट अगर ओवरफ्लो कर रहा होगा तो इधर स्क्रॉल बार दे देगा, अगर लेफ्ट राइट में ओवरफ्लो हो रहा होगा तो नीचे स्क्रॉल बार दे देगा, और दूसरे साइड पे स्क्रॉल बार नहीं देगा।
मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि अगर सिर्फ लेफ्ट राइट में स्क्रॉलिंग हो रही है तो तुम्हारा बगल में भी स्क्रॉल बार दे दे, नहीं देगा। ठीक है। और अगर दोनों साइड में स्क्रॉलिंग है, मतलब टॉप बॉटम की भी स्क्रॉलिंग है, लेफ्ट राइट की भी स्क्रॉलिंग है, कंटेंट दोनों तरह से बाहर जा रहा है, कंटेंट लेफ्ट राइट से भी बाहर चला जा रहा है, टॉप बॉटम से भी बाहर चला जा रहा है, तो दोनों साइड स्क्रॉल बार आ जाएगा। ऑटो का मतलब यही है कि अगर भाई टॉप बॉटम की स्क्रॉलिंग आई तो आपका इधर हाइट वाइज एक स्क्रॉल बार दे देगा। अगर राइट लेफ्ट की स्क्रॉलिंग है तो नीचे एक स्क्रॉल बार दे देगा एक्स एक्सिस पे। क्लियर है क्या? अभी देखो ऑटो मैंने लगाया, नो चेक इट। देखो नीचे से स्क्रॉल बार चला गया, नीचे से स्क्रॉल बार चला गया, और ये आपका कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, ये आपका कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है। चलिए आपको प्रीवियस वीडियोस के बारे में यहाँ मैं पता करके एक बार बताता हूँ क्या होता है। कहाँ है प्रीवियस वीडियोस, एक बार बात करनी पड़ेगी मुझको। देखते हैं, अगर हो सकेगा तो प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है। वही एलएमएस पे मिलेगी आपको। एलएमएस पता है ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डे वन आपको बताया गया होगा। आपका लेफ्ट राइट स्क्रॉल होने लगा, रेस्पॉन्सिवनेस चली गई होगी, रेस्पॉन्सिवनेस चली गई होगी। एक काम करना, यहाँ पे इंस्पेक्ट ओपन करना, इंस्पेक्ट ओपन करना, और चेक करना कंटेनर बंद होने के बाद कोई रो तो नहीं बन रही है तुम्हारी, कंटेनर पहले तो नहीं बंद हो गया होगा। पहली चीज ये होती है। और वैसे अभी आपने कुछ ज्यादा तो किया नहीं है, तो आप अभी यही चेक करना। ठीक है। वही उसी में कुछ प्रॉब्लम होगी। चलो स्क्रॉल बार आ गया, अभी नहीं गई है, अभी आपका एलएमएस पे नहीं है, जब आएगी तो आपको वहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये स्क्रॉल हो गया। ऐसा नहीं है कि ये स्क्रॉल हो रहा होगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, इस वाले कॉलम में कुछ लिखता हूँ, हेलो लिखा मैंने, ठीक है, और मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो ध्यान से, ये हेलो अपनी जगह है, मैं इसके जगह पे होम भी लिख सकता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या करना होगा, एक आप रो क्रिएट करो, रो के अंदर आप लिखो डॉट कॉल माइनस एस माइनस 12, और इसके अंदर आप लिखो आई डॉट एफ ए माइनस सॉलिड डॉट एफ ए माइनस होम था हाउस था याद नहीं मुझको, हाउस, हाँ हाउस ही था। हाउस के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया होम, हाउस के बगल मैंने लिख दिया होम। नाउ चेक इट। ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन चाहिए इन सबको, तो मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग फ्रॉम टॉप मैंने दे दिया 5 का। अभी ये सारी चीजें नीचे से स्टार्ट होंगी, और ये वाला जो चीज है, इसको थोड़ी सी मुझको बैकग्राउंड कलर देना है, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया बीजी माइनस, कोई भी कलर अभी फिलहाल के दे देते हैं, कोई भी कलर अभी फिलहाल के लिए ले रहा हूँ मैं, बाद में आप लोग चेंज करते रहना। लाइट दे दिया। ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि नहीं भाई, इतना तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ 10 का कॉलम चाहिए, 10 का कॉलम चाहिए। और दूसरी बात, मुझे मार्जिन फ्रॉम स्टार्टिंग कितना चाहिए, ऑटो। क्यों भाई? क्योंकि मुझे यहाँ से इतना चाहिए और ये इधर रहना है। ठीक है। पैडिंग फ्रॉम टॉप बॉटम भी चाहिए, थोड़ी सी जगह भी बन गई। टॉप बॉटम ज्यादा ले लिए क्या? थोड़ा सा लेते हैं। ठीक है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ सर्च किया राउंडेड, राउंडेड आया। बॉर्डर माइनस रेडियस, बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, देखो। ठीक है। तो अभी मुझको इधर थोड़ा सा वो भी चाहिए, राउंडेड भी चाहिए मुझको, ये राउंडेड चाहिए, राउंडेड मैंने स्पिल लिख दिया, मैंने राउंडेड मैंने स्पिल लिख दिया। अब ये राउंडेड भी हो गया। ठीक है। अब ये राउंडेड भी हो गया।
ऐसे ही आपको सारे कॉलम्स बनाते चले जाना है, ऐसे ही आपको सारी चीजें बनाते चले जाना है। इसके बाद जितनी रो आपको बनानी है, आपको बस ऐसे रो बनाते चले जाना है, बस सिंपली। रो के बीच में गैप भी तो चाहिए होगा, हाँ सही बात है, रो के बीच में गैप भी चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, my-2, ठीक है ना। अब इस रो को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। ऐसे ही आप कॉलम्स बढ़ाते चले जाओगे तो कुछ होगा नहीं। जब ये कंटेंट बाहर क्रॉस करने लगे, जब ये भी क्रॉस होने लगे, तो फिर क्या करिएगा, फिर यही चीज आप यूज कर लीजिएगा जो आपने सेकंड कॉलम में यूज किया है। कॉलम नंबर 10 में जो ये CSS की प्रॉपर्टी यूज की है, बस यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ भी यूज कर लेनी, यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे भी यूज कर लेनी होगी, इस वाले कॉलम में। पूरा स्टाइल आपको कहाँ से, 10 वाले कॉलम से 2 वाले कॉलम में भी लगा देना होगा, बस ये कर देना। तो आपका ये भी स्क्रॉल होगा और ये भी स्क्रॉल होगा, दोनों साइड स्क्रॉल होने लगेंगे अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो क्या, अच्छा इसी यूट्यूब पे अपलोड कर दूं? तो ये यूट्यूब अभी लाइव नहीं है, ठीक है। तो क्या ये स्क्रॉल बार के बारे में समझ में आ गया, स्क्रॉल कैसे लगाते हैं? पहले इसकी हाइट फिक्स करेंगे, हाइट फिक्स करने के बाद कंटेंट ज्यादा डालेंगे। जब ज्यादा हो जाएगा कंटेंट तो ओवरफ्लो करेगा कोड, कोड जब ओवरफ्लो करेगा मतलब आउटपुट जब ओवरफ्लो करेगा, कंटेंट जब बाहर निकलने लगेगा, तो हम एक ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर उसकी वैल्यू हिडन कर देंगे तो सारी चीजें गायब हो जाएंगी, बट अगर हिडन नहीं करेंगे, अगर स्क्रॉल करेंगे तो दोनों साइड स्क्रॉल बार आएगा, और अगर ऑटो कर देंगे तो जिस साइड स्क्रॉल बार आना चाहिए उस साइड आएगा। ओके, तो आई होप आप यूट्यूब कंप्लीट कर पाओगे, ये कोड मैं आपको भेज दूंगा। क्या आप इसका यूट्यूब बना पाओगे, कंप्लीट यूट्यूब कर पाओगे, यूट्यूब बना पाओगे? देखो डिजाइनिंग हो चुकी है लगभग, थोड़ा सा बस यूट्यूब आपको कार्ड के अंदर इमेज वगैरह डाल के थोड़ा सा यूट्यूब बना देना, यूट्यूब जैसा दिखने के लिए, ठीक है। क्या बना पाओगे? कलर वलर हटा देना, ये सब बीजी मैंने इन्फो इन्फो जो मैंने लगा रखा है ये सब हटा देना, ठीक है। इसके अंदर कोई और कलर डाल देना, ठीक है, इसके अंदर कोई और कलर डाल देना। कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना इसमें, बीजी माइनस कुछ तो होना चाहिए, देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई कलर डाल देना, अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप लिख दो, बैकग्राउंड कलर डाल देना, ठीक है। और ये दोनों रो हो गई। इसके बाद, मैंने कहा था कि MY ऑटो कर देना, इस इन दोनों को MY ऑटो करने को कहा था ना, इसको मैं ही कर देता हूँ MY ऑटो, ठीक है। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ओके, ठीक है। तो आई होप कि आप इसके बाद स्पॉटिफाई भी बना पाओगे, स्पॉटिफाई बना पाओगे, स्पॉटिफाई भी बना पाओगे। कुछ है नहीं, सेम लेआउट है, सेम लेआउट है, जैसे कार्ड उसमें कॉपी पेस्ट किया वैसे कार्ड इसमें कॉपी पेस्ट करने हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है। इमेज को राउंडेड कर देना, राउंडेड माइनस सर्कल, और इमेज क्वालिटी वाली उठाओगे तो एकदम ऐसे लगेगा। ये इमेजेस का इफेक्ट होता है, जो लगता है कि यार बहुत अच्छी लग रही है वेबसाइट, सिर्फ इमेज उसमें क्या डालती है, जान डालती है, इमेज और कलर कॉम्बिनेशन। देखो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में आपको, कुछ कंपनियां बूटस्ट्रैप ज्यादा यूज करती हैं, कुछ कंपनियां कहती हैं नहीं स्क्रैच से कोड लिखो, है ना। तो वो अपने अपने ऊपर है। देखो अगर होम का आइकन लिखने के लिए आपने क्या लिखा है, FA- सॉलिड, FA- हाउस ये लिखा है, और बाकी सारे आइकन आ रहे हैं, ठीक है। चलो फिर, सर अगर आप क्लास में हो तो प्लीज अटेंडेंस लिंक भेज दीजिएगा। ओके रुद्र, इसी पे हम कल से क्लासेस लेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये सब क्लासेस समझ में आई होंगी, और ये बना लीजिएगा। और कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी, और आई होप कि आप परसों जल्दी ज्वाइन करोगे, क्योंकि परसों से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का, और उसमें हम लोग बाकी चीजें करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सर है नहीं क्या, क्या आप लोगों को अटेंडेंस लिंक मिली?
क्या अटेंडेंस लिख मिली? हाँ कल छुट्टी है। नहीं मिली? ओके, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ सर। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।